एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप आज के ऐतिहासिक दिन की तस्वीरें देख रहे हैं। करीब 500 साल बाद एक अद्भुत सूर्य ग्रहण लगा है जो करीब 6 घंटे तक चलेगा। कई जगह दिन में अंधेरा छा जाएगा। वैसे तकनीकी तौर पर यह ग्रहण सुबह 9:15 पर लग चुका है, लेकिन भारत में ये करीब 10 बजे के बाद ही नजर आया। ये सूर्य ग्रहण कुछ वक्त तक आंशिक और कुछ समय के लिए पूर्ण सूर्य ग्रहण है। भारत में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कानपुर समेत कई शहरों में लोग इस सूर्य ग्रहण को देख सकेंगे। 2 तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रही हैं। दिल्ली और जम्मू की ये तस्वीरें हैं। दिल्ली में भी जो सूर्य ग्रहण है उसकी तस्वीरें सामने आने लगी हैं, तो वहीं जम्मू की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सूर्य कटता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि एक समय ऐसा आएगा जब ये रिंग ऑफ फायर में तब्दील हो जाएगा। और ये भी बताया जा रहा है कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये पूरा रिंग नहीं बनेगा, बल्कि आंशिक तौर पर आपको ये दिख सकता है। हालांकि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पूर्ण सूर्य ग्रहण तस्वीरों में भी नजर आएगा, लेकिन ये पूर्ण सूर्य ग्रहण है और सदी का सबसे बड़ा महासंयोग इसको माना जा रहा है। पहली बात ये कि आज आषाढ़ अमावस्या है और चूड़ामणि जो संयोग है वो भी बन रहा है। और लगातार हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। पंडित ऋभुकांत गोस्वामी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही प्रोफेसर पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपके पास हम रुक करेंगे और अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। राजन शर्मा लगातार कुरुक्षेत्र से हमें अपडेट्स दे रहे हैं। राजन, फिलहाल क्या अपडेट्स हैं? क्योंकि सूर्य ग्रहण के पहले हमने बात की थी, उस समय भी भीड़ नजर आ रही थी और लोग ये कह रहे थे कि सभी को सूर्य ग्रहण के पहले का जो लाभ है वो भी लेना है, लेकिन अभी सूर्य ग्रहण लग चुका है। ऐसे कई कार्य हैं अब जो लोग नहीं कर सकते हैं, कई कार्यों पर प्रतिबंध लग जाता है। फिलहाल क्या तस्वीर है? जी बिल्कुल, देखिए जी हाँ, सूर्य ग्रहण जो है वो लग चुका है और 2 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और लगातार जो हम बात कर रहे हैं वो यही कि ये दोनों तस्वीरें केवल इस भारतवर्ष में मुमकिन है। एक तरफ देखिए साइंटिफिक तरीके से लोग जो हैं वो सूर्य ग्रहण देख रहे हैं, टेलीस्कोप जो है वो लगाया गया है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन के जरिए जो है वो दिखाने की कोशिश की जा रही है सूर्य ग्रहण। और दूसरी तरफ है धर्म आस्था का केंद्र, यह ब्रह्म सरोवर तट। ब्रह्मा जी ने इस सरोवर का निर्माण किया जिससे ब्रह्म सरोवर बना। और ये कहा जाता है महाभारत काल के वक्त जो है जब कुरुक्षेत्र का रण जीता पांडवों ने, तो यहाँ पर पितृ तर्पण किया था। उसके बाद से ही पितृ तर्पण का यहाँ पर एक अलग महत्व। और ये कहा जाता है कि जितना यहाँ पर आप दान दक्षिणा और पुण्य करते हैं उसका 13 गुना लाभ आपको यहाँ पर होता है। कुरुक्षेत्र की अगर बात करें तो स्पर्श काल जो है वो शुरू हुआ 10-20 के आसपास और 1:47 तक जो है इस सूर्य ग्रहण का मोक्ष होगा। और 12:01 ये वो स्थिति होगी जब सूर्य जो है पूर्ण वलयाकार स्थिति, मतलब कंगन नुमा शेप जो है उसके अंदर यहाँ पर मौजूद रहेगा। हालांकि आम लोगों के लिए ब्रह्म सरोवर जो है वो नहीं खोला गया है, केवल साधु संत समाज यहाँ पर हैं। और इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ मीडिया कर्मी मिल जाएंगे और दूसरे जो हैं कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के कुछ अधिकारी यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन इन सब के बीच भी आस्था अपनी है। ब्रह्म सरोवर की पुण्यता की बात करें या फिर पवित्रता की बात करें तो उसका अपना एक महत्व। और उसी के तट से अमूमन ये तस्वीरें नहीं होती हैं कि इतना खाली खाली दिखे। इस वक्त जो है वो अगर पहले की बात करें तो ब्रह्म सरोवर के तट पर यहाँ पर आपको महिलाएं दिखती थी भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए, लेकिन इस बार वैसी स्थिति नहीं है कोरोना के चलते। लेकिन जितने साधु संत यहाँ पर आए हैं, 2 पंडाल बनाए गए हैं, 2 घाट हैं यहाँ पर, सुभद्रा घाट और गंगा घाट। यहाँ पर पूजा अर्चना जो है वो की जा रही है, यज्ञ जो है वो किया जा रहा है। और विज्ञान और धर्म दोनों का एक अनूठा जो है उदाहरण ये ब्रह्म सरोवर के तट पर आप देख सकते हैं इस सूर्य ग्रहण के अंदर। और सूर्य ग्रहण की अगर तस्वीरों की बात करें तो आप देखिए कि आंशिक अभी है सूर्य ग्रहण यहाँ पर। और सूरज को मैं चाहूंगा कि मेरे अगर कैमरा पर्सन यहाँ पर दिखा पाए तो ये देखिए कि धीरे धीरे जैसे आप सूरज की तरफ देखेंगे तो कुछ हिस्सा जो है वो सूरज का अभी चंद्रमा ने कवर किया है। हालांकि 12:01 की स्थिति ये बताई जा रही है। कुछ बादल भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन 12:01 की वो स्थिति बताई जा रही है जब पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है वो होगा, कंगन नुमा शेप के अंदर होगा। और ये सूर्य देखिए आप, ये
कुछ हिस्सा इसका चंद्रमा से ढका हुआ, और 12:01 का हमें इंतजार करना होगा जब वलयाकार स्थिति के अंदर होगा सूर्य। और पूर्ण जो सूर्य ग्रहण की बात की जा रही है, साइंटिफिक अगर रीजन देखें, साइंटिफिक बात करें तो अभी कुछ ही देर पहले हम बात कर रहे थे, वो बता रहे थे, जो साइंस के जो जानने वाले हैं वो बता रहे थे कि शायद ये जो जनरेशन है वो ऐसा सूर्य ग्रहण यहाँ पर दोबारा ना देख पाए जिसका सेंटर कुरुक्षेत्र से हो, ब्रह्म सरोवर के पास से हो, और वो पूर्ण सूर्य ग्रहण हो। 2034 में हालांकि सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन उसका जो सेंटर है वो कुरुक्षेत्र नहीं होगा। और ये आप तस्वीरें देखिए, सूरज की लगभग आधे से कुछ कम जो है वो सूरज ढक चुका है चंद्रमा की ओट में, और कुछ ही देर के बाद पूरे तरीके से चंद्रमा सूरज को कवर कर लेगा। और रिंग की बात करें, वलयाकार स्थिति हिंदी में अगर कहें तो उस स्थिति को प्राप्त करेगा सूरज, और वहां जो है वो पूर्ण सूर्य ग्रहण की अवस्था होगी। बिल्कुल। और राजन, ये भी हम कह सकते हैं कि इस बार बहुत ज्यादा लोग वहां पर मौजूद नहीं है। आप कह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र में सेंटर है, और कई अब ऐसे मौके आएंगे लेकिन सेंटर वहां पर ना पड़े, और इस जनरेशन के लोग दोबारा शायद इस तरह का मौका ना पाएं। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि कोरोना का संकट है, ऐसे में एक निराशा जरूर उन तमाम स्टूडेंट्स और वैज्ञानिकों को होगी, क्योंकि अलग अलग जगह पर हर बार आयोजन किए जाते थे, हर बार वैज्ञानिक पहुंचते थे और बड़ी संख्या में स्टडी किया करते थे, इसको रिसर्च किया करते थे। लेकिन इस बार वो मौका फिलहाल उधर उस क्षेत्र में भी नहीं मिल रहा है। दिल्ली में भी हालांकि यही हालात हैं अभी। कुरुक्षेत्र में किस तरह की स्थिति है? हालांकि वहां पर यज्ञ भी हो रहा है, क्या पूरे प्रिकॉशंस को, पूरी गाइडलाइंस का पालन वहां पर किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए ये 2 घाट जो हैं वो बनाए गए हैं, और आम लोगों के लिए जो है वो भले ही ना खोला गया हो, लेकिन गंगा घाट की अगर आपको तस्वीरें यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। साधु संत समाज जो है वो यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए, स्वामी शरणानंद जी हैं जो वाराणसी से यहाँ पर आए हैं, और इनके साथ साथ महामंडलेश्वर हैं स्वामी ज्ञानानंद जी, वो अगर आप देखेंगे स्थानीय यहाँ पर जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, और हवन यज्ञ करते हुए यहाँ पर मोक्ष की कामना, पितृतर्पण की कामना। और ये कहा गया इस बार तो कि जो हमारा संत समाज कर रहा है, ये पूरा का पूरा यज्ञ किया जा रहा है, अनुष्ठान किया जा रहा है, वो कोरोना से निपटने की शक्ति दे, उसको खत्म करे, ये कम से कम यहाँ पर चीज प्रार्थना की जा रही है। और पूरी दुनिया की मानव मात्र की भलाई हो, इसके लिए ये मोक्ष के लिए, पितृतर्पण के लिए यज्ञ और अनुष्ठान संत समाज कर रहा है। बिल्कुल राजन, आप बने रहिए हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं। रिपुकांत जी, आपका रुख करूंगी क्योंकि अब 3 घंटे लगभग का समय और बचा हुआ है। अब ऐसे में 3 घंटे के अंदर क्या कुछ चीजें की जा सकती हैं, इस बारे में भी लगातार लोग जानना चाहते हैं। लेकिन इस बीच हम क्या क्रियाएं करने से बच सकते हैं, इसके बारे में भी जानना चाहेंगे। क्योंकि कई जगह ऐसा लिखा होता है कि आप नाखून मत काटिए, आप बाल मत काटिए, इस तरह की कुछ क्रियाएं हैं जो आपको इस वक्त अवॉइड ही करनी होती हैं। क्या अगर मैं सही हूं तो आप जरूर बताइएगा ये। नहीं, बिल्कुल, मैंने पहले भी आपको बताया कि ग्रहण काल के वक्त में आपको ऐसी कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए जो आपके खिलाफ ही चली जाए। कैंची से कुछ चीज काटनी नहीं चाहिए, छुरी से कोई सब्जी नहीं काटनी चाहिए, आपको अपने नाखून नहीं काटने चाहिए, यहाँ तक कि कंघी तक नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना जी? तो ये अगर आप चीजें नहीं करेंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और जितना आप ध्यान करेंगे, जितना आप, जैसे भी आपके सहयोगी बता रहे थे कि यज्ञ चल रहे हैं पूरे विश्व की शांति के लिए और सारे सुखी रहें, उसके लिए यज्ञ चल रहे हैं, तो इसी प्रकार आप भी कोई ना कोई मंत्र का जाप करें और प्रभु से कामना करें कि जितनी जल्दी हो मेरे पे जो ये संकट है वो खत्म हो। तो ये सारी चीजें निषेध हैं और इन्हें मानना चाहिए। देखिए, तर्क या वितर्क करने से कोई हल नहीं निकलता। अगर कोई चीज शास्त्र ने कही है या विज्ञान ने कही है, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्राइट हुए हैं, जिनकी हम डॉक्टर ओथ लेते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये वो कह रहे हैं, फिजिशियन हैज नो राइट टू कॉल हिमसेल्फ फिजिशियन विदाउट द नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अगर आज
ज्योतिष का भी अगर फायदा लिया जा सकता है। कोई व्यक्ति बीमार पड़ रहा है तो उसकी जन्म कुंडली देखी जा सकती है कि वो कितने दिन के अंदर ठीक होएगा। जैसे आज बताया जा रहा है 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होना है, तो अगर सपोज करो कोई व्यक्ति चंद्रमा के नक्षत्र में बीमार पड़ रहा है, चंद्रमा 2.5 दिन के अंदर राशि को बदल लेता है, तो वो व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर वो शनि के नक्षत्र के अंदर बीमार हो रहा है और डॉक्टर के पास अपना इलाज कराने जा रहा है, तो हम उसको सीधा कह देंगे तेरे को लंबी बीमारी होने वाली है। तो कहने का मतलब यह है कि हमें शोध करना चाहिए। अगर कोई अगर विज्ञान भी अपनी जगह सही है, हम भी अपनी जगह सही है, तो जो चीजें हमारे शास्त्र ने हमारे को बता रखी हैं, जैसे एक छोटी सी बात रह गई, अगर समय हो तो मैं बताना चाहूंगा कि जैसे भी आप बार बार कह रहे कि आषाढ़ मास में सूर्य ग्रहण लग रहा है। आज वार जो है रविवार है, मृगशिरा नक्षत्र के अंदर और साथ में आद्रा नक्षत्र के अंदर ग्रहण लग रहा है। उसके बाद हम योग को देखेंगे। योग जो है वो गंड योग है और साथ में वृद्धि योग है। और पांचवी चीज जो हम देखेंगे वो हम राशि देखेंगे, जो कि मिथुन राशि के अंदर हो रहा है। तो आषाढ़ मास में लगने की वजह से आप देखेंगे जहां हमारे देश के अंदर छोटे छोटे तालाब हैं, जो नदियों का प्रवाह है वो थोड़ा कम हो जाएगा। और आषाढ़ मास में लगने की वजह से अफगानिस्तान, चाइना और कश्मीर के अंदर कोई आपदिक कुछ डिजास्टर्स टाइप की चीज आ सकती है, या बाढ़ आ सकती है, या अर्थक्वेक आ सकता है। और अगर मैं बात करूं कि रविवार, क्योंकि रविवार का जो सूर्य भगवान है, सूर्य हम ज्योतिष के अंदर राजा को कहते हैं, तो आपस में जो बड़े बड़े हमारे देश हैं और जो आप देख भी रहे हैं ये आजकल हो रहा है, पर इसका इफेक्ट और जैसे अमेरिका और चाइना के बीच में टेंशन है, इंडिया चाइना के बीच में टेंशन है, तो जो बड़े बड़े राष्ट्र देश हैं उनके जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं उनके बीच में आपस में थोड़ा सा तनाव पूर्ण स्थिति बन सकती है। अनाज में थोड़ी कमी आ सकती है, जिस प्रकार अभी वर्षा ऋतु शुरू हो गई है, पर वर्षा में थोड़ी कमी, कहीं ज्यादा तो कहीं कम, इस प्रकार की स्थिति बन सकती है जी। और अगर मैं देखिए, जब कोई प्लेनेटरी पोजीशन होती है ना, शेयर मार्केट के ऊपर बहुत असर पड़ता है, जो अभी तक चर्चा में नहीं आई है, ठीक है। तो जो लोग शेयर मार्केट में अनाज से संबंधित शेयर मार्केट करते हैं, तो अगर वो 2 महीने की होल्डिंग रखेंगे तो देखिएगा 2 महीने के बाद उनको बहुत अच्छा उनको प्रॉफिट मिलेगा। तो देखिए, महीने की हमने बात की, वार की बात की, अब मैं नक्षत्र के ऊपर आता हूं, क्योंकि 12 बजे तक मृगशिरा नक्षत्र है, वो जो कि मंगल का नक्षत्र है। उसके बाद आद्रा नक्षत्र आएगा जो कि राहु का नक्षत्र है। तो उसके अंदर इन नक्षत्रों में पढ़ने से जो कपड़े का काम करते हैं, या फलों का काम करते हैं, या फूलों से संबंधित काम है, या शराब, जो लोग शराब ज्यादा सेवन करते हैं, शराब से रिलेटेड काम करते हैं, ऐसे लोगों को थोड़ा कष्ट हो सकता है, तो उनको ध्यान देने की आवश्यकता है। और जैसे मैंने आपको बताया, गंड और वृद्धि योग के अंदर सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो इससे डॉक्टर जो हमारे कोरोना वॉरियर हैं, ठीक है ना, वैद्य हो गए, और जो तांत्रिक क्रिया करने वाले हैं, सन्यासी योगी हो गए, इनको भी थोड़ी परेशानी आ सकती है। तो उनको थोड़ा सा केयर करने की जरूरत है। अगर वो उपाय नहीं कर सकते, ना करें, कम से कम जो आज चलो कम से कम इतना तो है, सोशल डिस्टेंसिंग, या हम कह रहे हैं कि हमने अपने आप को आइसोलेट करना है। तो आप देखिए, शास्त्र भी ये कहता है कि अगर आपका शरीर खराब हो रहा है तो आपको कम से कम मौन व्रत धारण करना चाहिए। आप जितना कम बोलेंगे उतने आपका शरीर अच्छा रहेगा। तो आइसोलेशन का मतलब यही है कि जितना आप कम बोलेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो डॉक्टर जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जो हमारे लिए सेवा कर रहे हैं, उनके लिए ये ग्रहण थोड़ा कष्टकारक है। और वैसे भी वो इस समय कष्ट, क्योंकि सेवा भाव है, सेवा कर रहे हैं हम लोगों की, तो थोड़ा कष्ट ले रहे हैं, तो उनको ध्यान देने की जरूरत है। और मैं अपने दर्शकों से ये तो प्रार्थना करूंगा कि आप जितने भी मंत्र जाप कर रहे हैं, आप जितनी आराधना कर रहे हैं, प्रभु का ध्यान दे रहे हैं, आप डॉक्टर के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए, और जो भी इस कोरोना के लड़ाई के अंदर हमारे योद्धा हैं, उनके लिए भी आप प्रार्थना करें कि हे प्रभु, ये सुखी रहें, उनका परिवार सुखी रहे। तो एक एक मंत्र भी अगर हम लोग उनके लिए जाप करेंगे तो 135 करोड़ लोग हैं। सोचिए, इस 1.25 करोड़ महामृत्युंजय के जाप में तो प्रभु का आशीर्वाद हो जाता है, और मृत शरीर में भी जीवन डाल देता है। तो इसलिए डॉक्टर्स को ध्यान देने की जरूरत है। और जो ये मिथुन राशि के अंदर पड़ रहा है, तो
एक चीज का आप ध्यान कीजिए कि पाकिस्तान के लिए ये ग्रहण बिल्कुल ठीक नहीं है, मुस्लिम देशों के लिए ये ग्रहण ठीक नहीं है, थोड़ा दिल्ली के लिए भी ये ग्रहण खराब है, और साथ में नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वहां पे सत्ता परिवर्तन हो सकती है, और दिल्ली जो हमारा दिल्ली शहर है उसके लिए भी ये क्योंकि कुछ खराबी दे सकता है, तो इसके ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, और जितना वो केयर करेंगे उनके लिए बेटर रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि आपने ये बताया कि कुछ क्षेत्रों के लिए ठीक नहीं है। अभी हमारे जो रिपोर्टर हैं वो कुरुक्षेत्र से भी जुड़े हुए थे, वहां पर यज्ञ भी चल रहा है और सेंटर बताया जा रहा है। तो मेरा ये कंफ्यूजन था कि अगर कहीं आंशिक और कहीं पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ रहा है तो क्या उसके भी अलग अलग असर हो सकते हैं, क्या उसके अलग अलग इफेक्ट्स हो सकते हैं उस क्षेत्र पर? देखिए, जब सूर्य ग्रहण पड़ता है या चंद्र ग्रहण, जैसे भी 5 जून के अंदर चंद्र ग्रहण गया था, वो छाया ग्रहण था, जो शास्त्रों के अंदर हमने उसे ग्रहण माना ही नहीं है, उसका कोई असर ही नहीं है। इसी प्रकार जो सबसे ज्यादा जो जैसे पीछे हमारे साइंटिस्ट थे जो बता रहे थे कि कहाँ लगेगा, उत्तराखंड में, उत्तरी राजस्थान के अंदर, कुरुक्षेत्र में जैसे आप बता रहे हैं, तो कंकण पूरे देश में नहीं लगेगा, पर फिर भी इसका इफेक्ट जो है भारतवर्ष पे और जहां जहां ये लग रहा है, जैसा बताया गया, आपने भी इसे कई बार आप बता चुके हो, तो इसका इफेक्ट हमको जरूर पड़ेगा। और जिनकी कुंडली के अंदर पहले से ही सूर्य राहु इकट्ठा है, ठीक है ना जी, और मिथुन राशि, जिनका चंद्रमा मिथुन राशि के अंदर है और जिनका चंद्रमा धनु राशि के अंदर बैठा हुआ है जन्म कुंडली के अंदर, तो उसका इफेक्ट अलग अलग हर व्यक्ति को पड़ेगा, उनके जन्मांक के अनुसार पर पड़ेगा जरूर। और क्या पंडित जी कह सकते हैं कि ऐसे लोगों से इस वक्त आप दूर रहें जो कि शायद जिनसे आपकी लड़ाई हो सकती है, या आपके अंदर भी अगर कोई छल कपट है उससे भी आप दूर रहें, जो नेचर वाइज अगर बदलाव है क्या वो भी इस दौरान देखने को मिल सकते हैं? आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आपके नेचर के, क्या उन पे भी बदलाव हो सकते हैं? इस बीच आपने ये जरूर बताया है कि हमें ध्यान करने की जरूरत है, मेडिटेशन आप करें, लेकिन मन में विचार पॉजिटिव रखना इस बीच, क्योंकि सूतक लग चुकी है और 3 बजे के बाद फिर आप स्नान करेंगे, हो सकता है तब कुछ बदलाव हो, लेकिन ये जो क्रूशियल टाइम है ये बहुत जरूरी है। शायद इस बीच आप कुछ भी गलत ना सोचें, गलत विचार आपके मन में ना आए, उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे लोगों से भी दूर रहें जो आपको लगता है कि थोड़े से नेगेटिव विचार दे सकते हैं आप। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपने, और बहुत ही उचित बोला है। देखिए, हमारे शास्त्र के अंदर ऐसा बोला गया है कि आप नर से नारायण बन सकते हैं। आपकी अगर विल पावर स्ट्रांग है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब सूर्य जो है वो आत्मा का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है, राहु सोच का कारक है, बुध बुद्धि का कारक है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप आंखें बंद करके अगर किसी चीज को विश्वास करेंगे तो आपको नेचुरली नुकसान मिलेगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि अपने आप को आप जितना स्ट्रांग रखेंगे, जितना आप मानसिक तौर पे अपने आप को स्ट्रांग करेंगे, क्योंकि जब ऐसी कोई खगोलीय घटना होती है तो मुझे भारतवर्ष की जन्म कुंडली को ही देख के मेरे को प्रेडिक्शन देनी है, क्योंकि मेरे पास हर व्यक्ति की कुंडली देखने का समय है नहीं, ना मैं देख सकता हूँ, ना पॉसिबल है मेरे लिए। अब हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का, मैंने आपको पहले बताया वृष लग्न है, तो जो ग्रहण लग रहा है वो मुख स्थान में, दूसरे घर से हम अपना ये चेहरा देखते हैं, बोलने की शक्ति देखते हैं। राहु जो है वो सरस्वती का कारक है, बुध की राशि जो है वो जुबान है, जैसे कुंभकर्ण के जुबान पे सरस्वती माँ बैठ गई और इंद्र आसन मांगने की जगह उन्होंने निंद्र आसन मांग लिया। तो आप समझिए, आप जितना सोच समझ के बोलेंगे, अपनी वाणी पे कंट्रोल करेंगे, और जितना आप बुरे लोगों से दूर रहेंगे, अच्छे लोगों के साथ सत्संग करेंगे, तो आपका भला ही होएगा। तो इस ग्रहण का सबसे बड़ा तात्पर्य है अपने खान पान को सही रखें, दूसरा अपनी वाणी पे कंट्रोल रखें, सोच समझ के बोलें, दूसरे को ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जो कि उसको बुरा लगे। जी बिल्कुल पंकज जी, आपका रुख करूंगी क्योंकि टाइम की अगर हम बात करें तो 11:15 का टाइम हो चुका है, और ये बताया जा रहा था कि 12 बजे आपको रिंग ऑफ फायर दिख सकता है, जो कंगन रूपी एक फोटो आपको दिखती है, इमेज आपको दिखती है, वो दिखेगी। कितने समय के लिए दिख सकती है, और भारत की स्पेशली हम बात करें तो यहाँ पर किस किस समय किन किन जगह पर उसका असर देखने को मिल सकता है, किस तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी? वो एक्चुअली अलग अलग टाइम पे दिखेगी, अलग अलग जगह पे। जी। सबसे पहले वो राजस्थान के कुछ शहरों में दिखाई देगी जी, और फिर उसके बाद वो हरियाणा में दिखेगी, फिर उत्तराखंड में दिखेगी, फिर ऐसे
आगे आगे जाके और जगह पे दिखेगी फिर। तो वो वहाँ पे मतलब कि एनुलर एक्लिप्स दिखाई देगा वहाँ पे जी। तो वहाँ पे बस बिल्कुल थोड़े से समय के लिए, क्योंकि वो बस कुछ सेकंड्स के लिए दिखेगी, वो रिंग ऑफ फायर दिखाई देगी, उसके बाद वो चंद्रमा उससे बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको राजस्थान में दिखेगी वो कुछ शहरों में। तो वो शायद समय था 10 बजे का समय था राजस्थान का, मुझे शहर का नाम इस समय याद नहीं है जी जी। तो सॉरी 10 बजे शुरू होगा उस समय, 10 के 2 घंटे बाद, मुझे एग्जैक्टली टाइम याद नहीं है समय, लगभग 12 बजे का समय था वो जी। अब जैसे मैं कानपुर में हूँ, कानपुर में जैसे सबसे मैक्सिमम जो था हमने 12:20 या 25 मिनट पे कुछ टाइम था उसका सबसे, जब यहाँ पे लगभग 82-83% मतलब कि डिस्क कवर रहेगा। और फिर हरियाणा में था, हरियाणा में मेरे ख्याल में शायद 12:30 बजे लगभग 90% डिस्क कवर रहेगा, वहाँ पे एनुलर डिस्क दिखाई देगा आपको। तो ऐसे ही फिर जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे, उत्तराखंड में जाएंगे तो वहाँ पे फिर थोड़ा बाद में दिखाई देगा, जैसे कि मुझे एग्जैक्ट टाइम तो याद नहीं है, मेरे ख्याल में 1 बजे शायद वहाँ पे दिखाई देगा जो मैक्सिमम कवर जो होगा उस समय। तो ऐसे चलता जाएगा, ये लगभग समय थे जहाँ तक मुझे याद है। बिल्कुल पंकज जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंडित रघुकांत गोस्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए और हमें महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत धन्यवाद। ग्रहण से जुड़ा हुआ हर अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। साथ ही आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है, उसको भी पूरा देश मना रहा है। दोनों की ही बड़ी कवरेज लगातार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।